गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान चंद्र को हम साष्टांग दंडवत करते हैं, माँ गंगा जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि होलाष्टक का आज 2 मार्च को है, 2 मार्च को होलाष्टक मनाया जाएगा। और होलाष्टक में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है हमने बता रखा है, कल किन की राशियों पे कैसा योग है कैसा काल है। तो हम बताने जा रहे हैं कि कोई किसी की राशि हो, चाहे मेष हो, चाहे वृष हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क हो, चाहे सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, मीन हो, आपकी जो भी राशि हो, आपके लिए हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर यह उपाय आप पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके यहाँ से किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो मैक्सिमम समाप्त हो जाएगी। आपको लेना क्या है, एक जायफल जिसको बोलते हैं सूखा हुआ नारियल, आप नारियल को ले लेंगे, उसमें उसको काट देंगे। जिससे काटने के बाद थोड़ा सा तिल डाल देंगे काला, थोड़ा सा पीली सरसों डाल देंगे, थोड़ा सा कमलगट्टे का जो माला होता है, कमलगट्टा का जो होता है उसको डाल देंगे, थोड़ा सा आप अपने घर की मिट्टी डाल देंगे। अगर लौंग, इलायची, गुगुल, फिटकरी, अगर अपने घर में निगेटिव शक्तियाँ हैं, चंदन का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे, आम की थोड़ी सी लकड़ी डाल देंगे। इतने पदार्थ डालने के बाद, क्योंकि देखिए चंदन की लकड़ी डालते हैं तो आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके विवाह में बाधा, या घर में क्लेश है, विवाह में क्लेश हो रहा है, पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो चंदन शीतल का कारक होता है और आपको शीतलता प्रदान करेगा, आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा बनाएगा। आम की लकड़ी डालते हैं तो आपके घर में वैभव, समृद्धि और एक प्रकार से शांति मिलेगी। अगर आप तिल डालते हैं, काला तिल डालते हैं तो आपके यहाँ से पितृदोष की शांति होगी। और अगर आप लौंग, इलायची और लौंग, इलायची, उसके बाद फिटकरी, सीधा नमक इस प्रकार से डालते हैं तो आपके यहाँ से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, पितृदोष है या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ हैं, तंत्र है, टुटका है या कराया है, सब समाप्त हो जाएगा। इसको आप रक्षे से, जो रोरी होता है, कलावे के रक्षे से बांध करके बढ़िया से उसमें 1 का सिक्का डाल देंगे, पीला सिक्का, कोई भी 1 का सिक्का डाल देंगे। सिक्का डाल करके बांध करके बस होलाष्टक जहाँ जल रहे हों वहाँ जा करके, क्योंकि 12 बजे के बाद का ही समय है, 12 बजे से 2 बजे का समय है, क्योंकि जो भद्रा का पुच्छ है उसी समय जो है होलिका दहन किया जाएगा। इस समय आप ले जा करके मना करके हमारे यहाँ से जितनी भी तकलीफ, धन की कमी है, सब कुछ उसको दीजिए या तकलीफ समाप्त कीजिए, धन हमको दीजिए। इस प्रकार से आप मनाएंगे और उसमें डाल देंगे। आप देखिएगा आपके यहाँ से धन धान्य की समृद्धि हो जाएगी। अब अगले दिन वहाँ पे देखिएगा चंद्र ग्रहण है। अब चंद्र ग्रहण के दिन जिनकी राशियाँ मेष हैं उनको चिंता का विषय बना रहेगा, तो उस दिन आप हनुमान जी की साधना करिएगा। विशेष रूप से आपको हनुमान जी की बल प्राप्ति होगी, बल बुद्धि प्राप्त होगी। जिनकी वृष राशियाँ हैं वो भगवती की आराधना करेंगे, क्योंकि ये महासंयोग है और इस समय किया हुआ कोई भी साधना पूर्ण रूप से फलीभूत और एक प्रकार से आपके अंदर अथाह शक्तियों का संचार होगा। इस समय आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। शंकर भगवान की अगर साधना करेंगे तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। जिनकी कर्क राशि है वो भगवान शंकर की साधना करेंगे, जिनकी मिथुन राशि है वो भगवान गणेश की साधना करेंगे और जिनका सिंह राशि है वो भगवान सूर्य नारायण की साधना करेंगे। इस समय जिनकी कन्या राशि है वो भगवान गणेश की साधना करेंगे, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। जिनकी तुला राशि है ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम क्रीं कालिकाय नमः, माँ काली या माँ भगवती की आप आराधना कर सकती हैं जिनकी तुला राशि है। और जिनकी वृश्चिक राशि है वो हनुमान जी की साधना करेंगे, हनुमान जी के मरकट वाले रूप की साधना करेंगे जो साधना कर रहे हैं। इसमें आप हनुमान जी के कई रूपों की साधना कर सकते हैं। जिनकी धनु राशि है वो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। जिनकी मकर और कुंभ राशि है वो शनि भगवान की आराधना करेंगे या बटुक भैरव या काल भैरव की आराधना करेंगे। जिनकी मीन राशि है वो भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, भगवान श्री राम की आराधना कर सकते हैं।
इस समय किए हुए आराधना, किए हुए साधना, आपको जितने भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु का ध्यान करते हुए करिएगा। इस समय किया हुआ गायत्री, अगर कोई गायत्री ब्राह्मण गायत्री साधक है या किसी भी वर्ग का गायत्री का साधक है, उस समय उस गायत्री साधक को भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके अंदर जन कल्याण की भावना। इस समय आप अगर तंत्रोक्त परेशान है, सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य समन्विता है, इस मंत्र से आप धन से परेशान है तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और पत्नी की अगर प्राप्ति, आप पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अगर लड़की है तो कात्यायनी महामाए महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और अगर पुरुष है तो आप भगवती के कवच के अध्याय का पाठ करिएगा।